टॉपिक का जो नाम है ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जैसे हमने एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरीके से ही रिटायरमेंट के अंदर भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बिल्कुल ही डिफरेंट है जैसे कि एडमिशन के अंदर थी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, तो यहाँ पे 3 तरीके के केस होते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। यहाँ पे अब लिख देते हैं केस 1, यहाँ पे हम लिख देते हैं केस 2 और यहाँ पे हम लिख देते हैं केस 3। केस 1 के अंदर क्या होता है, केस 1 को कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ गिवन। जब आपको फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। दूसरा जो केस होता है इसको कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नॉट गिवन। तो पूरा लिख देते हैं, चलो हम यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ये जो है नॉट गिवन। और तीसरा जो केस होता है, इसकी हेडिंग बहुत बड़ी है, आप इसको प्रोपोर्शनेट कैपिटल के नाम से जान सकते हो। इसको हम पूरा हम लिखेंगे, पूरा वो उसकी बहुत बड़ी हेडिंग है, कोई छोटी हेडिंग नहीं है इसकी। तो इसको हम समझेंगे क्या है। 3 तरीके के केस में हमें यहाँ पे रिटायरमेंट को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझना है रिटायरमेंट वाले केस में। आज हम सबसे पहले ये वाला केस समझेंगे, फिर ये वाला करेंगे और फिर ये वाला करेंगे। देखिए, और गारंटीड है, फिक्स क्वेश्चन है, एडमिशन और रिटायरमेंट यही टॉपिक आता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन और रिटायरमेंट चॉइस में आती है, तो दोनों ही जो क्वेश्चन होते हैं वो एडजस्टमेंट के ही होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, कह रहा है भाई ABCD जो है वो पार्टनर है और प्रॉफिट और लॉस को जो है ना कैपिटल की रेशो में करते हैं, कैपिटल की रेशो में। तो कैपिटल की रेशो अगर हम यहाँ से निकाल लें तो भाई 3:2:1 आ जाएगी, क्योंकि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 होता है। तो 3:2:1 में पार्टनरशिप हो रही है। क्रेडिटर है, BP है, तीनों की कैपिटल है। बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीन, प्रमाइजेज ये आपको दे रखा है। उसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं बहुत ही सारी, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। B रिटायर हो रहा है और फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्री टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू B, और यही एडजस्टमेंट की जा रही है। पहली एडजस्टमेंट क्या है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L में इंश्योरेंस प्रीमियम का जितना भी अमाउंट डेबिट हुआ है उसमें से 1000 रुपये जो है ना वो प्रीपेड इंश्योरेंस की तरह हमको ट्रीट करने हैं। ये एडजस्टमेंट पहले भी आ चुकी है पीछे, तो ये करंट एसेट होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही है। फ्री होल्ड प्रमाइजेज एप्रिशिएटेड हो रहा है 10% से, रिवैल्यूएशन का है, ये भी रिवैल्यूएशन में आएगा। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है 5% का डेटर पे। हाँ जी, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है? बात वही जो उस दिन आपने प्रमाइजेस पूछा था, फिक्स एसेट का पोर्शन, लैंड, बिल्डिंग, वही तो है प्रमाइजेस। उसके बाद जो है फ्री होल्ड लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वही प्रमाइजेस का अंदर वही आएगा, बिल्डिंग का कोई पोर्शन, फिक्स एसेट का कोई पोर्शन। और वर्कमैन कंपनसेशन तो था नहीं ऊपर, वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ से? वर्कमैन कह रहा है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंड ऑफ 1500 रुपये वुड बी क्रिएटेड। ऊपर प्रोविज़न नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का, लेकिन कह रहा है एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब एक्सीडेंट हो गया वर्कर का, तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको कंपनसेशन देना है 1500 रुपये का, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी पॉइंट है वो रिवैल्यूएशन के हैं, रिवैल्यूएशन के। F पॉइंट गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 रुपये है, और B का जो शेयर है वो A और B से एडजस्ट कर दिया जाएगा इस रेशो में। B और इस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं फ्यूचर की, कौन? A और C। तो ये गुडविल का पॉइंट दे रखा है। G में बात करें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड इज फिक्स्ड एट 60,000। तो यहाँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन है, 3 केस मैंने आपको बताए हैं, तो यहाँ तीनों की आपको गिवन है और उनका न्यू रेशो ये है। और कह रहा है जो भी डेफिशिएंसी, जो भी सरप्लस होगा
वो भाई कैश में ही होगा, जिसको लाना ले जाना, जिसकी कैपिटल ज़्यादा है कम है जो भी होगा वही एडजस्टमेंट एडमिशन जैसा कम है या सरप्लस है जो भी है कैश में होगा। और जो जा रहा है जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसका पैसे का हिसाब किताब कैसे होगा, 5,000 रुपये इन कैश, 5,000 तो तुरंत दे देंगे और बाकी के जो पैसे हैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड बैलेंस शीट, रीवैल्यूएशन नहीं बनाना, पार्टनर का कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो उसके लिए तो हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट बताइए सुरभि जी, कहाँ आएगा रीवैल्यूएशन में। और ये एसिड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लाइबिलिटी पे, एसिड घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, कहाँ आना चाहिए, क्या कह रही हूँ। अच्छा ये बताइए, प्रीपेड एसिड जो है, एसिड होते हैं लो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ पहला जो पॉइंट है वो प्रीपेड एसिड का है, प्रीपेड एसिड का। तो ये रीवैल्यूएशन के अंदर कहाँ आएगा। अच्छा अनरिकॉर्डेड एसिड कहाँ पे आते हैं रीवैल्यूएशन के, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेबिट साइड देख लीजिए। तनीषा जी कहाँ पर आते हैं अनरिकॉर्डेड एसिड, कहाँ आते हैं तनीषा। तनीषा आवाज़ आ रही है। हाँ अनरिकॉर्डेड एसिड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहाँ, अनरिकॉर्डेड एसिड कहाँ आते हैं रीवैल्यूएशन के, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डेबिट साइड पे। तो सबसे पहले 1,000 रुपये का अनरिकॉर्डेड एसिड हमने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि वो करंट वो है एसिड। दूसरे में क्या कह रहा है, फ्री होल्ड प्रमाइजेज फिक्स एसिड होती है और कह रहा है एप्रिशिएटेड बाय 10%, 10% से बढ़ रही है। 50,000 का 10% में निकाल लूँगा, 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये। जब एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ पे आता है सुरभि। हाँ वो तो देख लिया होगा तुमने नीचे फर्रे में, वो तो पता है मुझे, नज़रें तो तुम्हारी हैं ही तेज। उसके बाद जो है फ्री, हाँ 1,000 इधर आ गया, 5,000 इधर आ गया। उसके बाद कहता है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बनाना है 5% का डेटर पे। तो कैसे बनाएंगे, 200 का तो पहले भी बन रखा है, तो आपको क्या करना है 10,000 का 5%, पहले 10,000 का 5% निकालते हैं, ये होता है 500। लेकिन मैंने तो 200 का ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं और कितने का बना दूंगा, मैं और 300 रुपये का बना दूंगा। प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है तो 300 रुपये का प्रोविज़न यहाँ पे आपके पास और बन के आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है मशीन की वैल्यू 5% से रिड्यूस हो गई, तो मशीन कितने की है 24,000 की, 5% निकाल लेंगे इसका 1,200 रुपये होता है, तो 12 एसिड होता है, एसिड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो 1,200 रुपये से मशीन की वैल्यू डाउन हो गई। उसके बाद कहता है, अब ध्यान से समझेंगे, मेरी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, ठीक है, और कह रहा है 1,500 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन आपके ऊपर क्रिएट हो गया, किसी वर्कर का एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे 1,500 रुपये। अगर बेटा होता तो फिर जैसे हम 5 अलग अलग तरीके के केस होते हैं कि क्लेम ज़्यादा हो गया, कम हो गया, बराबर हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंगली है। अभी क्या हुआ, अभी तो रिजर्व ही नहीं है, तो 1,500 रुपये की फर्म के ऊपर पूरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, पूरा का पूरा 1,500 रुपये कहाँ पे आ जाएगा, रीवैल्यूएशन पे, क्योंकि जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो भाई डेबिट साइड पे आता है। हमने रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट कर लिए, ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट रीवैल्यूएशन के थे, सारे पॉइंट कर लिए। ये तीनों पॉइंट पार्टनर कैपिटल के हैं तो ये हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और किस रेशो में बढ़ता है सुरभि जी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, गेनिंग में या सेक्रीफाइसिंग में, ओल्ड में बढ़ता है। तो 3:2:1 में हमने जो है इसको बांट दिया, मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बन चुका है। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब आती है बात मुद्दे की, और मुद्दा क्या है,
मुद्दा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि हमें मेनली यही सीखना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे अलग से अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर, उसके बाद यहाँ पे हम ये ए हो गया, ये बी हो गया, और उसके बाद ये सी हो गया। अगेन से फिर पर्टिकुलर और ए बी सी यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर ए बी और सी। सबसे पहले आता है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी कहाँ से मिलता है, जो बैलेंस शीट होती है 45, 30 और 15, 45,000, 30,000 और 15,000, 45, 30 और 15। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉफिट है इसलिए क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो हमारा डाल देते हैं 1500, 1,500, 1500, 1,000 और 500। ओपनिंग कैपिटल डाल दी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया। बैलेंस शीट में देख लेते हैं कुछ बटने वाली चीज़ तो नहीं है, तो मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रही, ना यहाँ पे पी एंड एल है, ना एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कुछ नहीं है। और लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, पी एंड एल, वर्कमैन, IFR कुछ नहीं है, बटने वाली चीज़ कुछ नहीं है, गुडविल वगैरह यहाँ कुछ नहीं है। आ जाते हैं अगले मुद्दे पे, रीवैल्यूएशन वगैरह सब हो चुका है, F पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 3:2:1 में पार्टनर थे, तो ओल्ड जो रेशो है, ओल्ड वो है 3:2:1, बी जा रहा है और कह रहा है, ये वाला पॉइंट देखेंगे, पार्टनर किस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं, ए और सी रह गए अब। तो ए और सी जो है किस रेशो में पार्टनरशिप कर रहे हैं, 3:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। 3:1 में मतलब वही वाली है, जो ओल्ड है वही है, न्यू भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो जो ओल्ड है वही न्यू है। तो भाई गेनिंग रेशो भी क्या होगी, गेनिंग रेशो भी यहाँ पे वही हो जाएगी 3:1, कोई चेंज नहीं होगा। अब गुडविल की ट्रीटमेंट कर लेते हैं। 18,000 रुपये गुडविल की वैल्यू है, मतलब 3:1 में ही बचना है पैसा। बी का पैसा देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। 18,000 रुपये की जो गुडविल है, बी का हिस्से की अगर हम बात करें तो भाई 2/6 उसका हिस्सा है, 6×3 = 18, 6,000 रुपये उसकी गुडविल के बैठ रहे हैं। ये 6,000 रुपये कौन देगा, ए और सी देंगे। किस रेशो में, हमने बोला भाई 3:1 में देंगे, गेनिंग रेशो अभी हमने निकाल ली। तो ए उसमें से कितने देगा, ए की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 6,000 इंटू में 3/4, तो 4 जा 4, 4 5 जा 4500 रुपये, 4500 रुपये ये देगा ए, और सी कितने देगा, 1500 रुपये जो है वो सी देगा। ये मैंने गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, 4500 और 1500। अब इस चीज़ को यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट 4500 रुपये ये देगा, और फिर लिखते हैं यहाँ पे बाय सी कैपिटल अकाउंट, बाय सी कैपिटल अकाउंट 1500 रुपये ये देगा, और बी के अकाउंट में डाल दिए। ये तो बी को मिल गए। अब काट के दिखाने हैं पैसे, काट के कैसे दिखाते हैं, यहाँ लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ए के अकाउंट से 4500 रुपये और सी के अकाउंट से 1500 रुपये काट के दिखा दिए। ये मैंने गुडविल की एंट्री कर दी। अच्छा जी, A B C D E F सारे पॉइंट हो गए, कुछ बटने वाली चीज़ नहीं थी। मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या समझना है, अब मुझे यहाँ पे जो है बेटा, मुझे समझना है यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो मुद्दा जो है अब मुझे यहाँ पे समझना है, क्योंकि मैंने तो पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब बात आती है केवल जी पॉइंट की, और आती है बात एच पॉइंट की। जी पॉइंट और एच पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एक तो मेरा जी पॉइंट रह गया और एक मेरा एच पॉइंट रह गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है उसी की बातचीत कर लेते हैं जो आपका क्या कहते हैं, जो बी है। पहले बी का ही हिसाब किताब जो है कर लेते हैं कि बी आखिर जो है क्या क्या चाह रहा है, बी का ही देख लेते हैं।
देखिए बेटा, बी की अगर हम बात करें, बी रिटायर हो रहा है, तो बी का ही पहले कौन चला गया, बी का ही पहले किस्सा ख़त्म कर देते हैं। बी का इधर का टोटल करते हैं, इधर कितना आ रहा है 30,000, 30,000 और ये कितना हो जाएगा 6,000, 7,000, 8,000। इधर जो आ रहा है, इधर आ रहा है 38,000 रुपये, ठीक है। और डेबिट साइड तो उसका कुछ नहीं है। तो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एच पॉइंट कर रहे हैं हम पहले। क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई उसको टू कैश, कह रहा था भाई 5,000 तो उसको अभी दे दे, 5,000 तो अभी दे दिए, ये लिखा हुआ कि बी को 5,000 रुपये तुरंत दे दो और बाकी के जो पैसे हैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बाकी के कितने पैसे रह गए उसके, 38 बन रहे थे, 5 दे दिए, तो टू बी लोन अकाउंट, टू बी लोन अकाउंट यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 33। बी का किस्सा जो है, बी का किस्सा जो है वो आपका ख़त्म हो गया, 38। अब बात करते हैं, क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके से करते हैं। मैंने क्या करा है सोनू, मैंने पहले बी का किस्सा ख़त्म कर दिया है। 38,000 रुपये उसके बन रहे थे, क्वेश्चन में लिखा था 5,000 उसको कैश दे दो, 5,000 उसको कैश दे दिया और बाकी जो पैसा उसके लोन अकाउंट में कर दो, तो उसके लोन अकाउंट में कर दिया। तो मैंने पहले एच पॉइंट को ही निपटा दिया और बी का किस्सा ख़त्म कर दिया। अब बात कर रहे हैं जी पॉइंट की, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। हाँ जी, गुडविल की एंट्री बता दीजिएगा। गुडविल तो मैंने निकाल ली थी ना, पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझिए एक बारी। 60,000 रुपये आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है आपको 60,000 दे रखी है। आपको क्या करना होता है, जो न्यू रेशो होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, आपके पास न्यू रेशो का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो 60,000 रुपये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे रखी है और न्यू रेशो क्या है 3:1, तो आपको क्या करना है, उसको 3:1 में बांट दीजिए। तो जब आप 3:1 में बांटेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कहते हैं, टू बैलेंस सी डी। ए का जो कितना आएगा बेटा, ए का आएगा 45,000 रुपये और बी का कितना आएगा, बी का आएगा 15,000 रुपये। हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर केस 1, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में 60,000 गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है। 60,000 को न्यू रेशो में बांटते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आया 45 और 15, जो भी आता है उसको बैलेंस सी डी पे यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब ए का इधर का देखिए कितना आ रहा है, ए का इधर का देखोगे 46,000 समथिंग आ रहा है, जबकि इधर का देखोगे इधर का कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है बेटा इसका 49,500। डेबिट साइड का इसका ज़्यादा आ रहा है और इधर का कितना आ रहा है 46,500, तो इसके इधर पैसे कम आ रहे हैं। तो इसके इधर पैसे कम आ रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। 49,500 में से माइनस कर देंगे 46,500, इसके 3,000 रुपये इधर कम आ रहे हैं और इसका अकाउंट यहाँ बंद हो जाएगा 49,500। उसके बाद इसका भी देख लीजिए, यहाँ पे 1,500 है, सॉरी बेटा ये यहाँ पे लिख दिया हमने गलती से, एक मिनट रुको ज़रा। ये 15,000 जो है सी के अकाउंट में लिखने, ये सी का है 15,000। इसका देखेंगे, इसका बेटा ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा है, इसका कुछ करना ही नहीं। इसका जो है इसका जो है इसका इधर का कितना आ रहा है, इसका इधर का जो आ रहा है 16,500 आ रहा है ना इसका तो, हाँ ठीक है। इसका कुछ नहीं करना बेटा, इसका तो ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा है। इसका 16,500 इधर है और इसका 16,500 इधर है, इसका ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा है। इसकी जितनी होनी चाहिए थी उसकी कैपिटल उतनी ही है। ये ओके है जी। हाँ इधर आ गया ना, ये 16,500 हो गया, 16,500 में से 1,500 गए तो 15,000 बचा। 15,000 होनी चाहिए थी और 15,000 लगी हुई है, तो इसका ओके है। ये हो गया भाई आपका, क्या हुआ, क्या कह रहे हो, कहाँ आ रहा भाई 16,500,
देख लीजिए तो डेबिट से आपको सही है 16,500 है। एक मिनट रुकना ज़रा। 15,500 इधर है। हमने इसका इसका कितनी कैपिटल दे रखी है, एक मिनट रुको ज़रा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्ट्रक्टेड टू बी फिक्स 60,000 between A and C in the portion of this after passing entry in the account 60,000। पैंतालीस और 15, देखो ये हो गया ना बेटा, सही तो कर रहे हैं हम यार, क्यों हो रहे हो। इसका जो इधर है, इसका इधर का बस सम गलत आ रहा है ना। इसका इधर जो है ये आ रहा है 15,500, ठीक है, और इधर का कितना आ रहा है, इधर का आ रहा है 16,500। इसके 1,000 रुपये इधर का मारे हैं, ये 1,000 रुपये और लेकर आ जाएगा। वो तो गया क्वेश्चन, सही तो है। इसके बस इसके 1,000 का मारे हैं, ये 1,000 और लेके आएगा, और ये 3,000 रुपये और लेकर आएगा। आपको समझना क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर केस 1 कराया आपने। जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होती है, तो जो जैसे हमें यहाँ पे ये जो 60,000 गिवन थी, इस 60,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। और जब मैंने निकाला तो ए का 45,000 आया, उसका 15,000 आया, और जो आती है उसको बैलेंस सीडी में लिखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। ये क्या होता है कि ए की कैपिटल 45,000 होनी चाहिए थी, और कितनी है कैसे पता चलेगा, इसके यहाँ का टोटल करके, इधर के ये सारा टोटल करके, अगर इस तरफ कोई फिगर है वो माइनस करते हैं और फिर देखते हैं कितना है। तो इसके इधर 3,000 रुपये कम आ रहे थे, ये 3,000 रुपये और लेकर आएगा। सिमिलरली सी का करेंगे, इधर का इसका इधर का सारा टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसके 1,000 रुपये इधर कम आ रहे थे, तो ये दोनों पैसे लेकर आएंगे। जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो कैश में होगी, करंट अकाउंट ओपन होंगे, वो जो है करंट अकाउंट ओपन होंगे। ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन में बता रखा होता है। क्वेश्चन में भी बोल रखा था कि कैश में करना है, तो हमने इसलिए कैश में कर दिया। रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, सब कुछ पुरानी को देख के करते हैं। अभी बैंक को रुक जाइए, डेटर 1,000 के थे, अब प्रोविज़न 200 नहीं, कल भी बताया प्रोविज़न नया वाला आएगा। अब नया वाला 500 रुपये का प्रोविज़न। स्टॉक की कोई वो नहीं थी, ऐसे ही मशीन की थी, 1,200 रुपये से वैल्यू कम हो रही थी, प्रमाइजेस की वैल्यू 5,000 से बढ़ रही थी। और प्रीपेड इंश्योरेंस ये कहाँ से आया है, जो एडजस्टमेंट के अंदर दे रखा था। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो कंपोनेंट हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, एडजस्टमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कोई एसेट और लायबिलिटी तो नहीं है। जैसे मेरा एक ये है, और क्रेडिटर की कोई नहीं थी, ऐसे ही बीपी का कोई नहीं था, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन ये कहाँ से आया है, एडजस्टमेंट के अंदर था। पहले पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको देखते हैं, सारे लिख देंगे कि नीचे कोई इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट वगैरह तो नहीं है, किसकी वैल्यू बढ़ी किसकी वैल्यू घटी। और एंट्री के एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर देखते हैं कोई एसेट और लायबिलिटी तो नहीं है। बी का लोन अकाउंट 32,000 रुपये लायबिलिटी होती है, और ए और सी की कैपिटल डाल दी। ये कहाँ से आता है, जो बैलेंस सीडी होता है उसी को ही कैपिटल कहते हैं। आपकी बैलेंस शीट ये बन गई। बैंक अकाउंट कैसे आएगा 12,000, वो ज़रा समझिए। बैंक अकाउंट कैसे आएगा तो मैं आपको बनाना बता चुका हूँ। आपके पास 13,000 रुपये थे, पार्टनर कैपिटल के अंदर जहाँ जहाँ कैश और बैंक है वहाँ देखेंगे, तो कोई कहाँ पे है, 2 जगह है हमारे यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन में देखिए, ये रहा, कहाँ है, ये रहा 3,000 और 1,000, तो ये वाली चीज़ इधर आएगी। क्रॉस एंट्री चलती है अकाउंट्स के अंदर, तो अगर ये चीज़ इधर आएगी तो भाई ये जो है किस किस के पैसे हैं, ए और सी के पैसे हैं। तो देखिए आपके पास 13,000 रुपये थे, 3,000 ए लेकर आया, 1,000 सी लेकर आया, टोटल आपके पास 17,000 रुपये हो गए, जिसमें से 5,000 बी को दिए थे। इधर भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 5,000 रुपये लिखे हुए हैं, तो आपके पास 12,000 रुपये बच गए।
यहाँ पे पूरा देखेंगे कहाँ कहाँ कैश लिखा है। एक ये रहा कैश 5,000 रुपये और एक ये रहा कैश। ये आ रहे हैं पैसे 4,000 रुपये और ये जा रहे हैं पैसे 5,000 रुपये। टोटल आपके पास 13,000 थे, 4,000 आए, 5,000 चले गए। 4,000 आए, 5,000 चले गए, जो जा रहे हैं उसको माइनस कर देंगे और जो आ रहे हैं उसको प्लस कर देंगे। 13,000 में प्लस कर देंगे 4,000, माइनस कर देंगे 5,000। 4,000 आ रहे हैं, 3A और 1A लेके आ रहा है, 5,000 जा रहे हैं जो हमने B को भुगतान किया। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट आता है। बैलेंस शीट पुरानी वाली को देख के बनती है, जो कंपोनेंट है बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, और फिर एडजस्टमेंट एंट्री में देखना पड़ता है कि कोई सा कंपोनेंट तो है ऐसा जो एसेट और लायबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो भाई क्वेश्चन के अंदर अमित ये तीनों पार्टनर हैं, 3:2 में पार्टनर हैं, इसको सही कर लेंगे। बैलेंस शीट के अंदर केवल एक ही बटने वाली चीज़ दिख रही है जिसका नाम है जनरल रिजर्व, और यहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी। गुडविल है, डेप्रिसिएशन है, पेटेंट है, पीएफ कह रहा है 2400 हो गया जो कि 6,000 का था। केवल ये 4 एडजस्टमेंट हैं जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। चंदर इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है। लास्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, अब चंदर तो गया, कह रहा है अमित और बालन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, कह रहा है अमित और बालन ने डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो भी कमी पेशी पड़ रही है, जो भी डेफिशिएंसी सरप्लस वगैरह है, वो ओपनिंग कैपिटल से पूरा किया जाएगा, ना कि कैश से। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है आपके पास इतनी है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि 60,000 है, यहाँ पे तो है नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस है? अबे भैया कोई मेरे को लगाना कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है तो भाई वो पहला केस हो गया। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कह रहा है ये कोई दूसरा केस हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, ये वो वाला केस है। तीसरे की जो लैंग्वेज होगी वो आपको अलग ही समझ में आ जाएगी, वो अलग ही लफड़ा है उसका। अभी आप दूसरा समझिए, तो यहाँ टोटल कैपिटल नहीं है, तो ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन वाला केस है, केस 2। पहले मैं रिवैल्यूएशन ही बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम जो है बात करते हैं। रिवैल्यूएशन के मेरे को कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? पहला तो है नहीं, कह रहा है भाई मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है। बताइए बेटा तनीषा, कितना आएगा, कहाँ आएगा और क्यों आएगा? तनीषा जी आवाज़ आ रही है? यस सर। 4,800 रुपये आएंगे डेबिट साइड। 4,800 रुपये आएंगे डेबिट साइड, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 2 मशीन और 4,800 रुपये यहाँ डाल दिया। कह रहा है पेटेंट जो है ना उसकी वैल्यू 20% से रिड्यूस हो चुकी है, ये कहाँ आएगा बेटा? कितना पेटेंट कितने के हैं? 5,000 के, तो 20% कितना होता है? पे 20% कितना होगा? 5,000 का 20% कैसे निकालते हैं? अरे बोलो, अरे 10% कैसे निकालते हैं? 1 0 कम कर दो, 20 कैसे निकालेंगे? 2 से गुणा कर दो, 1,000 हो गया। तो सुरभि जी आप ये बताइए, कह रहा है पीएफ जो कि 3,000 का था, कह रहा है भाई अब 2,400 का ही है। ये लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है सुरभि जी? यही कंफ्यूजन है मेरे को। अबे मेरे को पता है ना, मेरे को पता है, तभी तो मैं तुमसे पूछा। मैंने दो पॉइंट तुमसे क्यों नहीं पूछे? वो तो तुम फट से जवाब दे देती। हाँ, सारे मुश्किल क्वेश्चंस तो मेरे पे हैं। मतलब देखो, इससे मैंने इससे कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर 3,000 से वैल्यू 2,400 हो रही है तो इस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा कि वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। कितना इतना टफ क्वेश्चन मैंने इससे पूछा है, देख रहे हो आप? 3,000 से वैल्यू अगर 2,400 हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम उसको छोड़ो, लाइबिलिटी अगर 3,000 से 2,400 हो रहा है अमाउंट, तो ये बढ़ रहा है घट रहा है? तो फिर
वो कह रहा है पीएफ को 3,000 रुपये देने थे, अब 2,400 रुपये देने, बात खत्म। अबे जिसको 3,000 देने थे उसको 2,400 रुपये देने अब, तो भाई 600 रुपये से तो घट रही है, तो किधर डेबिट साइड, यहाँ लिख देते हैं 2 डेबिट साइड ना। हेलो, तो हाँ हाँ 600 रुपये यहाँ चढ़ा दिए जी, सही है ना। तो मेरे नेटवर्क है तो क्रेडिट साइड जाएगी ना। अच्छा क्रेडिट साइड आती है, हाँ क्रेडिट साइड आती है, हाँ ना, अच्छा क्रेडिट साइड ही जाएगी। चलो तुम कह रही हो तो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पीएफ लिखना वैसे, ठीक है 600 रुपये। उसके बाद जो है ये पॉइंट थे बस 3 रिवैल्यूएशन के, तो मेरे पास जो है इधर आ रहा है 5800 रुपये और 5200 रुपये की इधर डेफिशिएंसी आ रही है, लॉस हो रहा है भाई। तो ये हमने इसको ओल्ड रेशो में बांट देते हैं 5200 रुपये को, ठीक है जी। एक पॉइंट और रह गया क्या, क्या गलत कर दिया हमने, 4800 रुपये, 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट रह गया। देखिए बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है अभी देखो गलती क्या हुई यहाँ पे, हमने ठीक करा है कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने ये वाला पॉइंट नहीं करा, ये वाला क्या लिखा हुआ है देखिए। मैं इस पॉइंट को ऐसे ही इग्नोर मानने लग गया, लिखा हुआ है चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800। मैंने बोला ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं है, क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया, मैं अमाउंट नहीं देख रहा, मैंने अमाउंट को देखा ही नहीं, मैंने इग्नोर मार दिया। चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया तो वो तो पार्टनर कैपिटल का पॉइंट है, मैंने अमाउंट नहीं देखा, अमाउंट को मैंने इग्नोर कर दिया कि बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है अमाउंट, और चंदर कितने रुपए में लेके जा रहा है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 10,000 और चंदर उस चीज़ को लेके जा रहा है 15,800 रुपये में, 5,800 रुपये ज़्यादा लेके जा रहा है। अगर बेटा उतने ही वैल्यू पे लेके जाता, अगर 10,000 की चीज़ 10,000 में लेकर जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब कोई भी पार्टनर कोई एसेट लेके जाता है तो अगर जितनी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है अगर उतने का ही लेके जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर वो 10,000 वाली चीज़ अगर उससे ज़्यादा में लेके जा रहा है या उससे कम में लेके जा रहा है तो भाई लफड़ा है, तो वो रिवैल्यूएशन में आएगा। अभी ये 5,800 रुपये ऊपर लेके जा रहा है, एसिड की वैल्यू बढ़ रही है, अगर कम में लेके जाता तो एसिड की वैल्यू घट रही होती, अभी बढ़ रही है तो जो एसिड का बढ़ना होता है किस तरफ रिकॉर्ड किया जाता है, एसिड का बढ़ना इधर, 5800 इधर आ गया, 600 इधर आ गया और इधर आ गया 6400 इधर आ रहा है, टोटल 5800 इधर आ रहा है, 600 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। 300, 200 और 100 3:2:1 में हमने इसको बांट दिया, ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों पॉइंट जो हैं आपको रिवैल्यूएशन के दे रखे थे। पॉइंट रह गया केवल पहला और पॉइंट रह गया केवल दूसरा। पहले हम गुडविल की ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। 27,000 रुपये है गुडविल, तो चंदर का ही शेयर निकाल लेते हैं पहले। कितना उसका शेयर बन रहा है, 27,000 में 1/6 है ना उसका, 1/6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24, 3 इधर आ जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 4500 रुपये, 4500 रुपये बन रहे हैं चंदर के। कौन देगा ये पैसे, ए और बी देंगे ये पैसे, किस रेशो में देंगे, यहाँ तो केवल ओल्ड ही दे रखी है, न्यू तो दे नहीं रखी यहाँ पे। 3 रेशो यहाँ पे जो है 3:2 में ही दे देंगे ये पैसे, 3:2 में ही पैसे देंगे, 3:2 में, तो 3:2 में ही कर लेते हैं हिसाब किताब। 4500 का ए कितना देगा, ए जो है 4500 का 3/5, 5 × 45, 2700 रुपये ये दे देगा, 2700 रुपये ये दे देगा और 2500 रुपये सी दे देगा, 2700 ए और 2500 सी।
अब ज़रा हिसाब किताब कर लेते हैं, हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कह रहे हो? 2700 और 1800 क्यों 1800 क्यों आएगा? देख लीजिए। देख लो एक बारी, मैंने शायद क्या पता माइनस गलत कर दिया। 4500 में से 2700 को माइनस कर देना, जो भी आएगा अमाउंट वही है। अब देखिए, अब हमें जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। अगेन हम यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा सी। अब ज़रा बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको जो है समझना है। चलो इसको यहीं पे समझ लीजिए, इसने यहाँ अच्छा बना रखा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। ये केस है दूसरे वाला। सबसे पहले भाई ओपनिंग कैपिटल आती है, डाल दी 40,000, 36,500, 20,000 ओपनिंग कैपिटल। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्रॉस एंट्री चलती है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया हमने, कितना 300, 200, 100। बैलेंस शीट के अंदर एक बटने वाली चीज़ थी जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओपनिंग कैपिटल डाल दी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दिया, बैलेंस शीट के अंदर जो बटने वाली चीज़ थी वो डाल दी, तीनों डाल दी बेटा। चंदर इन्वेस्टमेंट देकर जा रहा था, उसके अकाउंट से हमने 15,800 रुपये हमने उसके काट लिए, ठीक है। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। पहले जो 1800 ही आएगा, ये लड़का सही कह रहा था, ठीक है। अमित और क्या नाम है इसका, ए और बी, मतलब 2700 रुपये 2700 रुपये ए देगा और 1800 रुपये बी देगा। ये इसको चंदर को पैसे मिल गए और इसके अकाउंट से काट के दिखा देते हैं 2700 और 1800। हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। हमने क्या करा, हमने जो है बेटा ओपनिंग कैपिटल डाल दी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, बैलेंस शीट के अंदर केवल जनरल रिजर्व था उसको बांट दिया और गुडविल की ट्रीटमेंट कर दी। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले आपको क्या करना है बेटा, जो पार्टनर पहले रिटायर होता है पहले उसका हिसाब किताब करो, उसको निपटा करो। कौन जा रहा है यहाँ, चंदर जा रहा है। चंदर का इधर का टोटल देख लीजिए कितना है, 26,100 रुपये, और डेबिट साइड में क्या फिगर है 15,800। 26,100 में से 26,100 में से 15,800 को माइनस कीजिए। क्वेश्चन में नहीं लिखा कि उसको पैसे कैसे देने हैं, तो भाई क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था 5,000 कैश दे दे और बाकी का लोन अकाउंट में कर दे, तो मैंने वैसे कर दिया। 3 तरीके का हो, जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन करा था कि इतना कैश दे दो, इतने का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो और इतने लोन में कर दो, वैसे भी हो सकता है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैंने बोला भाई सारा पैसा लोन अकाउंट में ही जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का अगर क्वेश्चन है, पहले उस पार्टनर का हिसाब किताब कर दो जो रिटायर हो रहा है। तो जो रिटायर हो रहा है, चंदर का किस्सा ख़त्म। जो रिटायर हो रहा है, आप बस अपने मस्तिष्क में एक बात को गांठ बांध लीजिए, जो रिटायर हो रहा है उसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कोई लेना देना ये दोनों केसेस के अंदर नहीं है। जो लेना देना है वो पुराने पार्टनरों से है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पीछे जो हमने क्वेश्चन करा था वहाँ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी, वहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी। तो हमने क्या करा था, जो गिवन थी उसको न्यू रेशो में बांट दिया था, और जो न्यू रेशो में जो अमाउंट आया था उसको हम सीडी में लिखते थे, यहाँ पे 48 और 32। लेकिन अब तो मेरे को टोटल कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, तो ये सीडी का ये जो अमाउंट है ये कैसे आएगा, अब ये आपको समझना है भाई कि ये कैसे आएगा। अब की बार यहाँ तो टोटल कैपिटल गिवन नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये क्रेडिट साइड है अमित का पहले ये सारा टोटल कर लीजिए जितना भी यहाँ फिगर है, और डेबिट साइड में जो भी फिगर है वो सब घटा दीजिए अमित की, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा अमित का। कितना आएगा वो अभी बताता हूँ। बी का भी ऐसे ही कर लीजिए, इधर का सारा अमाउंट और इधर का अगर जो भी है उसको घटा दीजिए, और रफ में उसको कहीं लिख लेना है आपको। तो जब हमने ये सब किया तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा बेटा, देखिए अमित का जो आएगा 42,100 रुपये, और
बी का जो आएगा वो आएगा 37,900 रुपये। सारे क्रेडिट साइड का जोड़ के, सारे क्रेडिट साइड का जोड़ के डेबिट वाला माइनस कर दिया, सारे क्रेडिट साइड का जोड़ के डेबिट वाला माइनस कर दिया, और ये दोनों अमाउंट मैंने लिख लिए। उसके बाद इन दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 80,000 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास आ जाएगा 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये क्या है? ये 80,000 होती है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, नॉट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, एडजस्टेड कैपिटल। इस 80,000 को कैसे आया है? ये 80,000, ये 4200 और ये 37,900 कहाँ से आया है ये आपको समझना है। जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उसके क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट वाले सब फिगर को माइनस कर देते हैं, और जो भी अमाउंट आ रहा है उसका लिख लिया, दोनों को सम कर दिया। अब इस 80,000 को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशो में। तो हाँ जी सर, रिटायरमेंट जब पार्टनर होगा उसकी कैपिटल ऐड नहीं होगी इसमें? नहीं, रिटायरमेंट वाले की नहीं। रिटायरमेंट का मैंने बोला तो रिटायरमेंट का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। अब चंदर तो जा रहा था तो भाई ये दोनों बचे, और क्वेश्चन में रेशो भी नहीं दे रखी, ये तो ओल्ड रेशो है, लेकिन क्वेश्चन में तो रेशो ही नहीं दे रखी कि न्यू रेशो क्या होगी। तो भाई हमने पहले टॉपिक में क्या सीखा था, वो जा रहा है न्यू रेशो निकालनी है, तो भाई यही आपकी क्या कहते हैं न्यू रेशो हो जाएगी। और क्या करें, देखिए तो मेरे पास न्यू रेशो जो है वो आपका 3:2 ही मेरे पास न्यू रेशो हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस 80,000 को 3:2 में बांट देता हूँ, तो मेरे पास आया 48 और मेरे पास आया 48 और मेरे पास आया 32। ये जो 48 और ये जो 32 है इसको कहाँ लिखूँगा? CD में। यहाँ CD किस तरीके से निकला है ये देखना है आपको। पहले वाले केस में सीधा 60,000 गिवन था, न्यू रेशो गिवन थी, उसको बांटा, सीधा CD आ गया, वो टोटल कैपिटल गिवन का केस है। यहाँ गिवन नहीं है, नॉट गिवन का केस है। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं पार्टनर की, दोनों की कैपिटल को ऐड करते हैं, न्यू रेशो अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो निकालेंगे, और जो एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करा है उसको सम करते हैं, सम करके जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो CD होता है। तो भाई A का आ रहा है 48 और B का आ रहा है 32। इस 48 और 32 को कहाँ लिखेंगे? इस 48 और 32 को लिखेंगे यहाँ पे, 48 और 32। इसका मतलब है अमित की कैपिटल 48 होनी चाहिए और बालन की जो है 32 होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, लेकिन है कितनी? अभी हमने नीचे जो है करके आ चुके हैं हम सारा 4200। देखो ध्यान से समझेंगे, अमित की कैपिटल 48 होनी चाहिए, लेकिन उसकी है कितनी? उसकी है 42,100 रुपये। तो ये और कितने पैसे लेकर आएगा? 5,900 रुपये और लेकर आएगा। उसकी होनी चाहिए, बालन की होनी चाहिए 32,000, जबकि उसकी कितनी है? उसकी है 37,900। बालन की ज़्यादा लगी हुई है तो वो 5,900 रुपये ले जाएगा, और A की कम लगी हुई है तो वो 5,900 लेके आएगा। कैसे मुझे पता चल रहा है? 48 होनी चाहिए A की 48 होनी चाहिए, और है कितनी? है 42,100 रुपये, ये होनी चाहिए, और इतनी अभी है। तो भाई जो भी डेफिशिएंसी पड़ रही है 5,900 रुपये की, वो A लेके आएगा। B की अगर बात करें तो कितनी होनी चाहिए? 32,000 होनी चाहिए, और कितनी है उसकी अभी? उसकी तो भाई 37,900 है, उसके तो ज़्यादा लगे हुए हैं पैसे 5,900 रुपये। तो B ले जाएगा और A लेकर आएगा, लेकिन मैं कैश नहीं लिखूँगा अब की बार। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताएगा कि जो भी कैपिटल की एडजस्टमेंट है, सरप्लस डेफिशिएंसी, वो कैश में करनी है, करंट अकाउंट में करनी है, कैसे करनी है। तो भाई मेरे क्वेश्चन में तो लिखा है करंट अकाउंट से करनी है, तो करंट अकाउंट करनी थी तो करंट अकाउंट लिख दिए। और ये दोनों करंट अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर आएंगे बेटा, बैलेंस शीट के अंदर। ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, बैलेंस शीट जब बनाएंगे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। जब बैलेंस शीट तो इसमें बनानी नहीं है, शायद बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये दोनों फिगर बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो ऐसे ही बनाते। तो ये है दूसरा केस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, कि जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नॉट गिवन होती है तो कैसे करते हैं। आ रहा है सुरभि कुछ समझ में?